जय श्री राम। अपने शरीर को 100 साल तक निरोगी रख सकते हो। इसके लिए आपको कोई विशेष डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, घर में जो बुजुर्ग है उनका कार्य ये रहता है कि आने वाली पीढ़ी को दिशा बताएं कि भाई मेरे इतने सालों की उम्र में ये चीज़ जो मुझे अनुभव हुआ है इसका आप उपयोग लें। दूसरी बात, निरोगी रहने के लिए सबसे बड़ा कार्य है आप अपने मन को प्रकृति के साथ चलने को सिखाओ। तत्काल उपचार के लिए मैं कभी नहीं कहता और कोई भी नहीं कहते कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करें, आप जरूर करें, मगर दीर्घ काल तक यदि आप उसी ट्रीटमेंट से जुड़े हुए रहोगे तो ये समझ के चलो कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। देखो, आजकल कई लोगों के मैंने देखा है वेरिकोज, हाथों की पैरों की नसें उठना, गुच्छे हो जाना। ये क्यों होती है? इसका केवल आप मूल्यांकन करो। इसको ठीक करने के लिए आप कुछ लेप लगावें, तिल्ली के तेल को हल्का गर्म करके उसको मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, कपालभाति करें। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है कि कोई भी शरीर में कहीं भी गांठ या कहीं भी नसों का गुच्छा बन गया हो तो उसको ठीक करने में सबसे अच्छा कार्य कपालभाति करती है। देखो, 70 साल का व्यक्ति है, वो मेहनत ज़्यादा कर नहीं सकता, 60 का है, 65 का है, 80 का है, मेहनत नहीं कर सकता मगर जीवन निरोगी जी सकता है। सात्विक आहार हो, शरीर को कोई भी नशे की आदत नहीं लगाएं, कम से कम चाय पीवें, बाकी कोई चीज़ का उपयोग नहीं लेवें। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, जिसके नाक से कचरा आता हो, जिसका नाभि चक्र जगह पर हो और जिसका सुबह उठते ही पेट साफ होता हो, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं आती। पेट साफ करने के लिए आपको सबसे अच्छा काम करना है कि नाभि के अंदर अलग अलग पलट पलट के तेल लगाइए। कभी सरसों का लगाइए, कभी जैतून का लगाइए, कभी तिल्ली का लगाइए, कभी गाय का घी लगाइए, कभी खोपरे का तेल लगाइए। क्योंकि नाभि नाड़ जो है ये शरीर से जन्म से पहले जुड़ी हुई है और उसको आप उसके ऊपर तेल लगाओगे तो आपको जो भी कोई तेल, जैसे बच्चे का पेट दुख रहा है, बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, न तो बोल रहा है न कुछ कर रहा है, उसका पेट पकड़ लिया है, उसको कब्ज हो गई है, आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? उसके नाभि पर हींग घिस करके 1 बूंद डाल दीजिए, 1 बूंद हींग का पानी डाल दीजिए। बच्चे को 10 मिनट में पेट साफ हो जाएगा और उसकी पेट का दर्द बंद हो जाएगा। जैसे बच्चा रो रहा है, माँ ने कुछ गलत खा लिया है, माँ ने ठंडी रोटी खा ली है, फ्रीज की आइसक्रीम खा ली है, जिस बच्चा को दूध तो स्तनपान करता हो तो उसके लिए उस बच्चे को 1 बूंद अजवाइन का घिस करके उसके मुंह में 1 बूंद डाल दें, बच्चा तुरंत रोना बंद हो जाएगा। अपनी रसोई घर एक ऐसा लेबोरेटरी है जिसमें हर चीज है। अभी गर्मी का मौसम है, हाथों पैरों को तलवों को जलन होती है, आप पुदीना लाइए, पुदीने का चटनी खाइए, पुदीने का पाउडर बनाइए, वो छाछ में डाल करके मीठी लस्सी बना के पीजिए। देखिए,
मेरा खुद का, मैं जो भी कोई बता रहा हूं मेरा खुद का अनुभव है। शुगर होती नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज होते नहीं हैं, या पेट में या किडनी में या लीवर में कोई भी प्रकार की बीमारी होती ही नहीं है। ये अपना गलत खान पान से बीमारी बन जाती है और उसी बीमारी को नाम दे दिया गया है। जिसके नाक से कचरा नहीं आएगा उसको हार्ट ब्लॉकेज होगा, थायराइड होगा। थायराइड क्या बीमारी है? कुछ नहीं है। यहाँ दर्द होता है, मोटापा होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ जिसके दर्द होता है उसके जो भोजन करते समय जो एंजाइम रस अपने भोजन में आने चाहिए वो आते नहीं है। अब आप वीडियो सुनने वाले कोई सोचेंगे ये बार बार यही बता रहे हैं। देखो, प्रकृति में गेहूं बीजने पर गेहूं ही उगेगा, बाजरी बीजने पर बाजरी ही उगेगी। आप गलत खान करोगे तो बीमारियां अलग अलग आएगी। सर्दी में बीमारी एक पित्त से अलग होती है, गर्मी में पित्त से अलग होती है, पानी कम पीने से सर्दी में अलग होती है, पानी कम पीने से गर्मी में अलग होती है, पानी कम पीने से बरसात में बीमारी अलग होती है। पानी एक ही है मगर 3 मौसम में उसके 3 प्रकार की बीमारियां होती है। अपन इस चीज को समझेंगे तो अपने जीवन में बीमारी नहीं आएगी। देखो, किसी की एडी दुखती है, जो क्या बोलते हैं टकना, टकने में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटने में आवाज आती है। आवाज क्यों आती है? कि अपने दोनों हड्डियों के जॉइंट में चिकटपना, जो लुब्रिकेटिंग जाना चाहिए वो जाता नहीं है। उसको आप कपालभाति करो, खान पान में कुछ बदलाव करो, लपेट लगाओ, तिल्ली का तेल गर्म करके उसको 15 दिन लगाओ, मेथी को भिगो करके सुबह पहले मेथी खाओ और बीच पानी पियो, 15 दिन करो। यदि आपको लगता है भाई मेथी मुझे कुछ नेगेटिव कर सकती है तो उसके मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दो। देखिए, आपको बताता हूँ, प्लास्टिक में मेथी को भिगोगे अलग प्रकार होगा, स्टील में भिगोगे अलग प्रकार होगा, कांच की गिलास में भिगोगे अलग प्रकार होगा, मिट्टी के बर्तन में भिगोगे अलग प्रकार होगा। जो भी कोई भिगोने की दवा सुबह उसका रस पीना है तो सबसे बढ़िया है मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन में भिगो करके कोई भी ड्राई फ्रूट खाना, सुबह बना करके कुछ खाना, मिट्टी में जमाया हुआ दही भी अमृत का काम करता है। मगर अपन आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं कि मिट्टी को हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। मिट्टी अपनी माँ है, माँ कभी बच्चों से नफरत नहीं करती है। बच्चे ऐसे बदमाश हो गए हैं जो माँ से नफरत कर रहे हैं। मैं जो भी कोई आपको वीडियो बना के भेजूंगा वो पहले मेरा खुद का अनुभव होगा। पेट में कीड़े हो गए, आप सुबह अजवान में छाछ डाल के, छाछ में अजवान डाल के एक 2 से 3 ग्राम अजवान काला नमक सहित सुबह 100 मिली छाछ भूखे पेट पीजिए, आपके कीड़े मर जाएंगे। मरवा होता है, मरवा, उसके 4 पत्ते आप सुबह सुबह भूखे पेट खाइए, 4 दिन में आपके कीड़े मर जाएंगे। कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम कहते हैं, मीठा नीम और हरा धनिया, उसकी आप चटनी 4-5 दिन दोपहर को खाइए, आपके कीड़े मर जाएंगे। रसोई घर में अनेक दवा है, आप निरोगी रह सकते हैं। आप नौकासन कीजिए, आपका नाभि चक्र जगह पे रहेगा, आपका पेट साफ होगा। अभी एक पंजाब की कंपनी का तेल आता है, वो आप तेल केवल नाभि के ऊपर 5 बूंद दोपहर को डालिए, आपके 10 साल से 20 साल से यदि कब्ज की शिकायत है तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने अनेकों के ऊपर उपचार भी किया है और खुद पे पहले किया है। आप अपने मन को पलटते रहिए, ज्ञान को हिलाते रहिए, परिश्रम करते रहिए। देखो, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। और
निठल्ले बैठे रहने वाले की जीवन में कभी निखार नहीं होती। आप अपने जीवन को निखारिए, रात दिन निखारिए। जैसे मैं निखार रहा हूं वैसे निखारिए। काशीराम, बेस्ट आइडिया। मोबाइल नंबर 9423427549। जय श्री राम।